हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वोकैब ट्रिक्स बाय आशीष शिवहरे। आज के वीडियो में हम नरेशन की एक्सरसाइज नंबर 4 लेकर आए हैं और इसमें भी हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो पिछली कई परीक्षाओं में पहले आ चुके हैं, जो हमने अलग अलग पेपर से लिए हुए हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो व्यापम की परीक्षाएं हों, चाहे वो कोई भी अन्य परीक्षा हो। ठीक है। और देखिए, जब आप इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं तो इसी से आप सीखते हैं। प्रैक्टिस में ही गलतियां होती हैं, पढ़ते समय गलतियां नहीं होती। पढ़ते समय तो हम चुपचाप टीचर को सुनते रहते हैं, ठीक है, और हमें सब समझ में आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करने बैठते हैं तब वहाँ से डाउट्स निकल कर आते हैं, और वो जो डाउट्स जब हम धीरे धीरे क्लियर करते जाते हैं तब हम सीखते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस ही सब कुछ है। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ गया है। ही सेड लेट देम प्ले। तो इसके ऑप्शंस हैं, ही एडवाइज्ड दैट वी शुड बी अलाउड टू प्ले, ही एडवाइज्ड दैट यू शुड बी अलाउड टू प्ले, ही एडवाइज्ड दैट दे वुड बी अलाउड टू प्ले, एंड ही एडवाइज्ड दैट दे शुड बी अलाउड टू प्ले। एंड योर 10 seconds स्टार्ट नाउ। Okay, so the time is up and the correct answer is D. He advised that they should be allowed to play. अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या दे दिया है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लेट देम प्ले, उन्हें खेलने दो। और चारों ऑप्शंस में कहीं भी लेट का उपयोग नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये बात बताया है कि भाई डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों में क्या अंतर है। डायरेक्ट स्पीच का अर्थ होता है कि किसी ने हमसे कोई बात कही और हमने उसको उसी के शब्दों में बता दिया, ठीक। और इनडायरेक्ट स्पीच का क्या अर्थ होता है कि किसी ने हमसे कोई बात बताई और हमने जो है वही बात अपने शब्दों में बता दिया। तो यहाँ पर देखो लेट देम प्ले का क्या अर्थ है, उन्हें खेलने दो। उसने कहा उन्हें खेलने दो। और डी ऑप्शन देखो, ही एडवाइज्ड, उसने सलाह दी दैट कि दे शुड बी अलाउड टू प्ले। तो देम को हमने दे कर लिया क्योंकि सब्जेक्ट हो गया, और शुड बी अलाउड यानी उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए टू प्ले, खेलने के लिए। तो बात वही हो रही है कि उन्हें खेलने दो और उन्हें खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए, बात सेम है बिल्कुल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैनेजर सेड एलाज ही इज़ नो मोर। ऑप्शंस हैं, द मैनेजर एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही वॉज नो मोर, द मैनेजर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट ही वॉज नो मोर, द मैनेजर एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट आई वॉज नो मोर, और द मैनेजर एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही हैड बीन नो मोर। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। Okay, so the time is up and the correct answer is A. The manager exclaimed with sorrow that he was no more. देखो कैसे हमको आंसर ढूंढना है। यहाँ पर दिया हुआ है ही इज़ नो मोर, इज़। तो देखो वॉज कहाँ कहाँ पर है, वॉज यहाँ पर 3 जगह है, मतलब हम डी ऑप्शन को हटा सकते हैं। ऑप्शंस को हटाना सीखो, इसे हम एलिमिनेशन टेक्निक बोलते हैं। कभी कभी क्या होगा, एक ही बार हटाने से ऑप्शन हमको सही वाला मिल जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वॉज तो तीनों में है। अब गौर करें आप कि भाई ही इज़ नो मोर मतलब कोई पर्सन जो है वो अब नहीं है, वो मर गया। तो ये दुख वाली बात है, कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर सॉरो होना चाहिए, ठीक है। तो सॉरो कहाँ कहाँ पर है, ए और सी में लिखा हुआ है सॉरो, यानी हमने बी ऑप्शन को भी काट दिया। अब वहाँ पर देखो लिखा है ही इज़ नो मोर, ही थर्ड पर्सन है, और जब भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर थर्ड पर्सन हो तो हम उसे चेंज नहीं करते, ही का ही रहेगा, हम उसको आई नहीं करेंगे। आई वॉज नो मोर थोड़ी बोलेंगे भाई कि मैं थोड़ी मर गया, कोई और है जो मर गया, इसलिए करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ही सेड टू मी डू यू नो हु इज़ देयर।
तो ऑप्शन हैं ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हु वॉज देयर, ही आस्क्ड मी दैट आई न्यू हु वॉज देयर, ही आस्क्ड मी इफ़ ही न्यू हु वॉज देयर, और ही आस्क्ड मी इफ़ यू न्यू हु वॉज देयर। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the time is up and the correct answer is A. He asked me if I knew who was there. देखो यहाँ पर डू यू से सेंटेंस शुरू हो रहा है, मतलब ये सिंपल क्वेश्चन है, तो कनेक्टर क्या लगता है, इफ़ या फिर वेदर। तो आप देखो इफ़ कहाँ कहाँ पर है, 3 जगह इफ़ लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक और बात आप गौर करेंगे, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है हु इज़ देयर, तो वहाँ पर हु वॉज होना चाहिए, हु वॉज तो सब जगह है, ठीक है। प्रोनाउन देखते हैं, प्रोनाउन यहाँ पर दिया हुआ है यू, तो यू को किस में चेंज करेंगे हम, आई में, क्योंकि यू है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं बाहर के ऑब्जेक्ट से, यानी बाहर जो सेंटेंस दिया ना, यहाँ पर क्या दिया सेंटेंस, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मी, तो मी ऑब्जेक्ट है, इससे चेंज होता है। तो मी का हमने सब्जेक्ट में क्या कर दिया, आई, है ना। वो सारे रूल्स हमने पढ़े हुए हैं पहले, आप नरेशन चैप्टर एक बार देख लेना, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स द्वारा समझाया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, शी सेड टू मी वर यू मिसिंग मी वाइल आई वॉज आउट ऑफ टाउन। ऑप्शंस हैं, शी आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज मिसिंग हर वाइल शी हैड बीन आउट ऑफ टाउन, शी आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज मिसिंग हर वाइल शी वॉज आउट ऑफ टाउन, she asked me if I had been missing her while she had been out of town, she asked me who was missing her while she had been out of town. And your time starts now. Okay, so the time is up and the correct answer is C. देखो कैसे, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल 2 सेकंड में कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है वर और यहाँ दिया है वॉज, ठीक। वर यू मिसिंग मी वाइल आई वॉज आउट ऑफ टाउन, तो वॉज या वर को हम हैड बीन में चेंज करते हैं, हमने पढ़ा था। तो देख लो हैड बीन कहाँ पर है, हैड बीन जो है केवल और केवल सी में लिखा हुआ है ना। केवल सी में देखो क्या लिखा है, शी आस्क्ड मी इफ़ आई हैड बीन मिसिंग हर वाइल शी हैड बीन आउट ऑफ टाउन। हैड बीन एक और जगह है, लेकिन वहाँ पर फिर दोनों जगह चेंज नहीं हुआ है, तो हम दोनों जगह हैड बीन लगाएंगे, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर लेते हैं, है ना। आप रूल्स देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। तो ऑप्शंस हैं, माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम, माई फादर स्कोल्डेड मी फॉर वेस्टिंग हिज टाइम, माई फादर रिक्वेस्टेड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम, एंड माई फादर वेस्टेड माई टाइम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the time is up and the correct answer is A. My father advised me not to waste my time. देखो कैसे, यहाँ पर लिखा है डोंट वेस्ट योर टाइम, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसको हम टू से जोड़ते हैं, तो डू हट जाएगा, नॉट टू से जुड़ जाएगा, ठीक है, नॉट टू वेस्ट। अब योर टाइम, तो योर किससे चेंज होगा, मी से, ऑब्जेक्ट से, तो मी टाइम तो होता नहीं है, माई टाइम, इसलिए सही आंसर हो गया ए ऑप्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। Socrates said virtue is its own reward, and options हैं, Socrates said that virtue had its own reward, Socrates said that virtue is its own reward, Socrates says that virtue had its own reward, and Socrates said that virtue was its own reward. And your time starts now. Okay, so the time is up and the correct answer is B. Socrates said that virtue is its own reward. अब यहाँ is का was क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये एक प्रोवर्ब है, ये कहावत है। सॉक्रेटिस ने कहा, सॉक्रेटिस कौन थे, एक फिलोसोफर थे, सुकरात, जिसको हिंदी में हम सुकरात के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि पुण्य स्वयं में अपने आप पुरस्कार है। अगर कोई पूछ रहा है कि पुण्य का क्या पुरस्कार है, तो भाई पुण्य का कोई पुरस्कार नहीं है, पुण्य खुद ही अपने आप में एक पुरस्कार है,
ठीक है, तो ये एक प्रोवर्ब है। तो जब भी कोई प्रोवर्ब आ जाए, ऑल टाइम ट्रूथ आ जाए, तो हम उसको चेंज नहीं करते। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो जो इज़ है वो वॉज नहीं होगा। द अर्थ इज़ राउंड, तो जो इज़ है वो इज़ ही रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, ही सेड इट यूज्ड टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट। ऑप्शंस हैं, he said that it used to be a lovely quiet street, he pointed out that it had used to be a lovely quiet street, he said that there used to be a lovely quiet street, he inquired whether there was a lovely quiet street. And your time starts now. Okay, so the time is up and the correct answer is A. He said that it used to be a lovely quiet street. देखो यहाँ पर जो used है ना, इसका मतलब उपयोग किया नहीं है, कोई पास्ट टेंस नहीं है, सिंपल पास्ट टेंस नहीं है, ये एक मॉडल है। जैसे कैन, कुड, मे, माइट होता है ना, तो यूज टू भी होता है। ये हमें पुरानी हैबिट्स या पुरानी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बताने के काम आता है ना। जैसे आई वेंट का अर्थ होता है मैं गया, और अगर कहना है मैं जाता था तो आई यूज़ टू को, है ना। आई केम, मैं आया, आई यूज़ टू कम, मैं आता था, तो उस सेंस में यूज़ टू का यूज़ होता है। और जब भी हम यूज़ टू देखते हैं किस में, डायरेक्ट स्पीच में, तो यूज़ टू को चेंज नहीं करते। जैसे हम शुड को चेंज नहीं करते, मस्ट को चेंज नहीं करते, ऑट टू का ऑट टू ही रहता है। इसी तरीके से ये भी सेम रहेगा। लेकिन अगर यूज्ड एक एक्शन वर्ब होती तो हैड यूज्ड हम लगा सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दिया होता ही सेड और फिर इन्वर्टेड कॉमा आई यूज्ड योर पेन, ही सेड आई यूज्ड योर पेन, तो मैंने तुम्हारे पेन का उपयोग किया, तो इस सेंस में हम क्या करते, ही हैड यूज्ड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8, The Prime Minister said that no one would be allowed to disturb the peace. Options हैं, the Prime Minister said we shall not allow anyone to disturb the peace. The Prime Minister said we would not allow no one to disturb the peace. The Prime Minister said no one will disturb the peace. The Prime Minister said no one can disturb the peace. And your time starts now. Okay, so the time is up and the correct answer is A. The Prime Minister said we shall not allow anyone to disturb the peace. क्यों, देखिए हमने ऐसा रूल पढ़ा था कि अगर वहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में क्या दिया हो, विल या शैल, तो दोनों को हम वुड में चेंज कर सकते हैं। कुछ कंडीशन में शुड हो जाता है, कुछ कंडीशन में। यहाँ पर देखेंगे आप, इन्होंने कौन सी स्पीच दी हुई है, इनडायरेक्ट, तो हमने इनडायरेक्ट को किस में कन्वर्ट कर लिया है, डायरेक्ट में, उल्टा हो गया। तो वहाँ वुड है, तो हमने वुड का विल नहीं किया, क्योंकि सब्जेक्ट में क्या लिखा, वी में शैल आता है। ठीक है, अच्छा आप बाकी ऑप्शन देखो, बाकी ऑप्शन बी में लिखा वी वुड नॉट अलाउ नो वन, तो नॉट और नो वन तो एक साथ आएगा नहीं। इसी तरह यहाँ लिखा है नो वन विल डिस्टर्ब द पीस, तो इसमें अलाउ का सेंस नहीं है कि हम अनुमति नहीं देंगे, अनुमति का सेंस नहीं है। तो ये एक चेतावनी है जो यहाँ पर दी जा रही है, कह रहे हैं कि हम किसी को शांति भंग करने की अनुमति नहीं देंगे। तो वो मीनिंग आना चाहिए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, द स्पेक्टेटर्स सेड ब्रावो वेल डन प्लेयर्स। तो ऑप्शंस हैं, द स्पेक्टेटर्स शाउटेड दैट द प्लेयर्स वर डूइंग वेरी वेल, द स्पेक्टेटर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट द प्लेयर्स वर डूइंग वेरी वेल, द स्पेक्टेटर्स अपलॉडेड द प्लेयर्स सेइंग दैट दे हैड डन वेल, द स्पेक्टेटर्स applauded the players joyfully to do well. And your time starts now. Okay, so the time is up and the correct answer is C. The spectators applauded the players saying that they had done well. अब देखो यहाँ तो कोई टेंस समझ में आ नहीं रहा, सीधे लिखा वेल डन प्लेयर्स। तो वेल डन, डन क्या है, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट। तो हमने वहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म ले लिया, आप देख लीजिए, है ना।
क्योंकि वर डूइंग तो लेंगे नहीं, वो आईएनजी हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शंस वैसे ही कट गए, हैड डन हमने ले लिया। क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन है। आई सेड टू माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग लेट अस गो फॉर अ पिकनिक टुडे। ऑप्शंस हैं आई टोल्ड गुड मॉर्निंग टू माई फ्रेंड एंड आस्क्ड टू गो फॉर अ पिकनिक दैट डे। आई विश्ड माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड प्रपोज्ड दैट वी शुड गो फॉर अ पिकनिक दैट डे। I wished my friend good morning and proposed that they should go for a picnic that day. I told good morning to my friend and suggested to go for a picnic today. So your time starts now. Okay, the time is up and the correct answer is B. I wished my friend good morning and proposed that we should go for a picnic that day. देखिए ऐसा क्या हो रहा है, यहाँ पर लिखा है let us go। अब अस में क्या छुपा है, अस बराबर होता है वी, हम। ये वी का OPP है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो यहाँ पर बोलने वाला भी शामिल है। तो अगर हम पहला ऑप्शन चुनते हैं, मान लीजिए कि आई टोल्ड गुड मॉर्निंग टू माई फ्रेंड एंड आस्क्ड टू गो फॉर अ पिकनिक दैट डे, तो ये कह रहा कि मैंने भाई अपने दोस्त को गुड मॉर्निंग बोला और उसको पिकनिक पे जाने को बोला, मतलब तू चले जा, मैं घर ही पे रहूँगा, तू चले जा। ये तो है नहीं भाई मीनिंग। सेकंड ऑप्शन में क्या हो रहा है, सेकंड ऑप्शन में हो रहा है वी शुड गो, हमें जाना चाहिए, और टुडे का दैट डे भी हो गया, मतलब बी सही है। तीसरे में क्या गड़बड़ है, तीसरे में लिखा है दे शुड गो, उन्हें जाना चाहिए, तो क्या मैं नहीं जाऊँगा, मैं भी तो जाऊँगा भाई, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ लेट अस गो। और डी में क्या लिखा है, डी में भी देखो मैं अपने आप को शामिल नहीं कर रहा हूँ। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसको भी दबा दीजिए, इससे आपको मैसेज मिल जाएगा कि हमारा नया वीडियो आ गया है। और आप सोशल मीडिया में हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। लेट अस फिनिश, सी यू सून।